Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। तो जी गाइस, हम मैथ समझ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, सो आइए मूव होते हैं। हम आज की क्लास में क्या समझेंगे? तो हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 समझेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है थ्योरेटिकली स्टेटमेंट है, सिंपल है, जस्ट स्टेटमेंट को समझनी है। व्हाट डज ही सेइंग, क्या बोल रहा है एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो आइए फाइंड द इक्वेशन, मींस इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। तो पहले इस वर्ड को समझेंगे। मूविंग पॉइंट मींस एक पॉइंट है दैट इज मूवेबल। ठीक, तो पॉइंट मूवेबल है, उसका मतलब पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मूव हो रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव हुई है। तो ये इसने जो पाथ बनाया है उसको बोलेंगे लोकस। सही है, मींस पॉइंट मूविंग बोल रहा है। तो पॉइंट मींस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक जब मूव हो रही है तो उसमें जो एक पाथ बनेगा तो दैट पाथ इज नोन एज द लोकस। तो उस लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है, उस पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है। सही है, अब आगे कंडीशन क्या है पार्ट 1 में? द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो मूविंग पॉइंट है उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंसेस जो है फ्रॉम द एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से लेकर डिस्टेंस कांस्टेंट है। सही है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो पहले क्या करेंगे, इस डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो कह रहा है कि लोकस या मूविंग पॉइंट जो है वो प्लेन में होगी। पहले उस प्लेन को ड्रा करेंगे, वो प्लेन दैट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पर। डिस्टेंस इज फ्रॉम द एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। सही है, तो आइए सॉल्यूशन। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। सही है, अब हम क्या करें, यहां पर कह रहे हैं कि लेट पी एक्स कॉमा वाई बी ए मूविंग पॉइंट। एक्स कॉमा वाई इज ए मूविंग पॉइंट नाम लो। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि जो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। अब मूविंग पॉइंट जो उस पॉइंट तो सपोज लेंगे पहले, तो उस पॉइंट को हमने सपोज ले लिया है एट पी एक्स कॉमा वाई बी ए मूविंग पॉइंट है। पॉइंट की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा, जनरली वैल्यू एक्स कॉमा वाई। सही है, तो अब ये कह रहा है सम ऑफ डिस्टेंस जो मूविंग पॉइंट है, तो मूविंग पॉइंट में एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई, तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मींस एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो लेट्स सपोज हम कह रहे हैं पॉइंट जो यहां पर लोकेट है दैट इज पॉइंट P, x का y इस प्लेन में यहां पर लोकेट कर रहे हैं। सही है, तो ये पॉइंट जो है x एक्सिस से, तो दिस डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस जाएंगे। सही है, above the x axis से डिस्टेंस एंड फ्रॉम दी वाई एक्सिस डिस्टेंस। देखिए ये डिस्टेंस है, तो दैट डिस्टेंस इज x कॉमा y। तो ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस से y एक्सिस से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस जो इसने कवर किया, ये डिस्टेंस हम लेंगे x है, x एक्सिस तक मूव है, एंड यहां से x एक्सिस से अबव तक मूव है, दैट डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स दी y, x कॉमा y है। सही है, अब इन दोनों डिस्टेंसेस का डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, तो एक्सिस से डिस्टेंस मींस x एक्सिस से डिस्टेंस, तो यहाँ पर y क्यों किया, ये डिस्टेंस पैरेलल टू द y एक्सिस इसलिए y नाम दिया है। ये डिस्टेंस x नाम दिया इस लाइन से y एक्सिस से पॉइंट तक, दिस डिस्टेंस पैरेलल टू द x एक्सिस है। सही है, तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस y है, y एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट तक x है। इन दोनों डिस्टेंस की एडिशन, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इन एक्सिस से जो डिस्टेंस ये दो है, इन दोनों का जो सम है ऑलवेज बी कांस्टेंट। सही है, आई बात समझिए। अब देखिए आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक फ्रॉम डायग्राम x डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक एक्सिस है डिस्टेंस x है, प्लस y इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस c, कांस्टेंट मींस को जनरली कह रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मींस हम नंबर 1 2 3 नहीं ले सकते, तो 1 मींस उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, तो यहाँ पर कांस्टेंट एक डमी नेम देंगे हम, तो इन दोनों डिस्टेंस x एंड y दोनों की जो एडिशन है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस, सम मींस इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को जो प्लस करेंगे दैट इज x ऑलवेज कांस्टेंट इक्वल टू c, c मींस एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये सिंपल आंसर और कुछ भी नहीं है। ओके, सिंपल था, जस्ट क्वेश्चन को समझना है, मैंने डायग्राम को ड्रा जरूर करनी है, डायग्राम इज मस्ट, तो डायग्राम से ही हम समझ रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन में पॉइंट पहले हमने सपोज ली कि वो पॉइंट कह रहा है, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से फ्रॉम द डायग्राम जो ड्रा किए वो देखा क्या बोल रहा है, सम करना है डिस्टेंसेस का, सम किया x एंड y दोनों की एडिशन कह रहा है ऑलवेज बी कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट c, ठीक है, सिंपल था आंसर पार्ट 1। ओके गाइस, एंड अब मूव होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, आइए वो भी समझते हैं। सो जी गाइस, आज का पार्ट नंबर 2 समझेंगे, तो पार्ट नंबर 2 स्टेटमेंट को समझेंगे, देन उस स्टेटमेंट को अगर समझ में आ गई डायग्राम ड्रा करेंगे एंड देन सिंपलीफिकेशन आसान है। तो कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, वो दोनों टू फिक्स्ड पॉइंट्स कौन सी है, a, 0 एंड -a, 0 इज कांस्टेंट, सही है। अब इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे तभी आपको जाके समझ में आएगा कि क्या कह रहा है, सही है। आइए डायग्राम ड्रा करते हैं, सॉल्यूशन, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रा करेंगे ताकि हमें डायग्राम इजीली समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। सो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस नेगेटिव। अब कंडीशन क्या है, ये मूविंग पॉइंट है, लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट, तो मूविंग पॉइंट तो जनरली पॉइंट है, वो जनरल पॉइंट P मूविंग पॉइंट है x, y, ये पॉइंट हम सपोज करेंगे लेट P x, y is a moving point, सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले जो 2 की स्टेटमेंट है उसमें, बाकी ये तो इनके सब पार्ट्स है, तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, तो मूविंग पॉइंट कौन सी है, मूविंग पॉइंट सपोजली दैट इज P x, y, तो कह रहा है मूविंग पॉइंट the sum of the squares of its distances from the two fixed points, two fixed points कौन सी है, एक पॉइंट है a, 0, तो अब देखें इस पॉइंट में x and second value represents the value of y, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y, तो फर्स्ट वैल्यू x की है, सेकंड वैल्यू y की है, इस पॉइंट को लोकेट करेंगे यहाँ पर, लेट्स सपोज पॉइंट a नाम दे रहे हैं a, 0, x एक्सिस पे ड्रा इसलिए किए क्योंकि a मींस x की वैल्यू a है, y 0 है, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, सही है। सेकंड वैल्यू -a, 0 तो नेगेटिव है, इस साइड पे ड्रा कर रहा हूं -a, 0, x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस पे, y वैल्यू 0 है, अगेन x एक्सिस साइड चेंज किए, सही है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, अब डिस्टेंस को ड्रा करेंगे फ्रॉम P पॉइंट से लेकर B तक, ये डिस्टेंस एंड A तक का डिस्टेंस, सही है, ये डायग्राम ड्रा हो गई। अब क्या कह रहा है, the sum of the squares of its distances from their two fixed points A and B is constant। अब मतलब इसका ये है A से लेकर P तक का डिस्टेंस एंड B से लेकर P तक का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस के सम एंड स्क्वायर ऑलवेज बी कांस्टेंट, सही है। अब देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम करना है, सम की साइन है,
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, मतलब जो उसके डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। कौन सा डिस्टेंस? फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स a, 0 मींस a, 0 से लेकर पॉइंट p मूविंग पॉइंट तक डिस्टेंस। तो a से लेकर p तक का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस b से लेकर p तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये दूसरी पॉइंट जो b नाम दिया इज कांस्टेंट मींस इक्वल टू c। सही है? तो ये बात है, सम करना मींस सम है डिस्टेंसेस के साथ फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट a एंड b है, तो a से p तक का डिस्टेंस का स्क्वायर एंड p से लेकर b या b से लेकर p तक के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्वेश्चन की कंडीशन जो हमने लिखी। आई बात समझ में? सही है? ठीक। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर नाम वन दिया, तो अब पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम a पॉइंट टू b पॉइंट तक का। डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट a की वैल्यू है, पॉइंट b की वैल्यू मौजूद है, एज वेल एज पॉइंट b एंड p का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दोनों पॉइंट्स मौजूद है। आइए कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखेंगे वो भी। फर्स्ट वी फाइंड AP, distance of AP and the distance of B to B by using distance फार्मूला। ठीक है, तो ये कंडीशन यूज कर रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला है क्या पहले उनको लिखेंगे। So distance formula d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and the square root। ठीक, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखा के ये डिस्टेंस फार्मूला है। सो अब पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे a से लेकर b तक का। सो फॉर AP का डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करेंगे हम, AP तो a से लेकर p तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो a की वैल्यू है, p की वैल्यू है, यहाँ पर हमको लिखना है वर्टाइसेस ऑफ a आर a, 0 एंड पॉइंट p के वर्टाइसेस है x, y। ठीक, a को फर्स्ट पॉइंट दिए तो मींस x1, y1 नेम असाइन करेंगे, x1 मींस a, y1 is 0, p is the second point मींस x2, y2, so x2 is x and y2 equal to y। नेम असाइन किया क्योंकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होगी। तो आइए डिस्टेंस फाइंड करने AP का इक्वल्स टू स्क्वायर रूट साइन x2 minus x1, x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू a होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सिंपल डिस्टेंस वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट की है डिस्टेंस फार्मूला में, अब सिंपलीफाई करेंगे। सही है? कैसे? ये दो टर्म माइनस हो रहे हैं, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, होल स्क्वायर है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला के हिसाब से a मींस फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, b मींस सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म इज a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मींस सिंपली y होल स्क्वायर आ गया। 0 मींस नथिंग, 0 खत्म हो गया, y होल स्क्वायर है। सही है? अब नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x into a, तो ax प्लस a स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। तो इसको जस्ट रीअरेंज करके लिखी है वैल्यूज को। सही है? अब जितने भी टर्म्स प्लस माइनस हो रहे हैं, ना ही प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं एंड ना ही ये वैल्यू स्क्वायर रूट से आजाद हो सकती है। तो यही रह रहे AP का डिस्टेंस। सही है? ठीक, अब AP का डिस्टेंस मिल गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करना है B से लेकर P पॉइंट तक का, ये भी कैलकुलेट करना है। सिमिलरली फॉर पॉइंट B टू पॉइंट P तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो पॉइंट B के वर्टाइसेस जो है माइनस a, 0, ठीक,
एंड पॉइंट P के जो वैल्यूज है x, y, ठीक, पॉइंट A P is the first point here, means x1, y1, x1 means minus a, y1 means 0. P is the second point, means x2, y2. So x2 की वैल्यू है x एंड y2 की वैल्यू है y. सही है. अब जिवन वैल्यू को नेम असाइन करने की जरूरत क्या? तो जरूरत ये है कि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में, x1 की वैल्यू, y1 की, x2 की, y2 की. तो अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P टू B तक का. स्क्वायर रूट साइन x2 minus x1 होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस a ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर. क्योंकि माइनस साइन फॉर्मूला की है, माइनस साइन x1 वाले नंबर की है तो माइनस माइनस से सेपरेट करना है तो ब्रैकेट देना जरूरी है. एंड देन प्लस साइन y2 minus y1, y2 की वैल्यू y minus y1 that is 0 whole square complete from square root में. ठीक, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया अंडर स्क्वायर फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में. आप देखिए x माइनस मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस इनटू माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मींस सिंपली y होल स्क्वायर मौजूद है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है. सही है. अब x प्लस a होल स्क्वायर, दो टर्म प्लस हो रहे हैं तो x में a प्लस नहीं कर सकते तो स्क्वायर रिमूव करना है. कैसे करेंगे? फॉर्मूला है सेम ये, अगर प्लस साइन हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला. तो a स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, 2 इन फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म a प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म a इनटू b प्लस b स्क्वायर मींस b इज सेकंड टर्म स्क्वायर. सही है. तो इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म प्लस 2 फार्मूला का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म जो a है उसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज रिमेन्स सेम. अब नेक्स्ट स्टेप में इन टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इनटू a तो ax प्लस a स्क्वायर, जस्ट रीअरेंज करके लिखेंगे. सही है. दोनों साइड का डिस्टेंस आपके सामने मौजूद है, डिस्टेंस आ चुका है. ठीक, तो अब a से लेकर p तक का डिस्टेंस एंड b से p तक का डिस्टेंस जो मिला है तो इन दोनों डिस्टेंस को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये इक्वेशन नंबर 1 जो रिक्वायर्ड कंडीशन है सॉल्व करने, इक्वेशन 1 में सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we get, so equation 1 जो है AP distance whole square BP distance whole square is equal to constant. सही है. सेम इक्वेशन 1 की वैल्यू लिखी है ताकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होगी. सो अब देखिए इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. डिस्टेंस ऑफ AP, तो AP का डिस्टेंस ये कंप्लीट हमारे पास स्क्वायर रूट में मौजूद है, कंप्लीट ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट AP का डिस्टेंस, मगर एक भी डिस्टेंस पे होल स्क्वायर मौजूद है तो इस पे होल स्क्वायर देंगे प्लस b से p तक का डिस्टेंस दैट इज ये गिवन है स्क्वायर रूट में x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर. ठीक, इन द स्क्वायर रूट इस पे भी होल स्क्वायर देंगे कि bp के जो डिस्टेंस आएगा उसका होल स्क्वायर. सही है. एंड देन इक्वल्स टू साइन कांस्टेंट c मौजूद है. सही है. तो इस स्टेप में क्या किया, AP का डिस्टेंस स्क्वायर प्लस BP का डिस्टेंस एंड होल स्क्वायर, इन दोनों का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किए हैं अभी बाय यूजिंग फार्मूला. अब करेंगे सिंपलीफाई. अब देखिए कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है वो आजाद हो गया. सही. प्लस ये भी अगर साइन है होल स्क्वायर तो स्क्वायर रूट जो साइन है वो स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगी तो टर्म आजाद हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c रिमेंस सेम. सही है. अब नेक्स्ट स्टेप
इस सिस्टम में जस्ट स्क्वायर रूट से आजाद हो गए। तो अब करेंगे नेक्स्ट सिस्टम में जो लाइक क्रम में आपस में प्लस करेंगे माइनस करेंगे अगर हो सकते हैं तो देखें ए स्क्वायर ये भी प्लस ए स्क्वायर रीअरेंज करते जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस करेंगे 2a स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में है एक्स स्क्वायर भी प्लस में है प्लस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, दोनों प्लस में वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट इंक्रीज होगा पावर सेम रहेगा। एंड देन y स्क्वायर प्लस में यहां पर y स्क्वायर प्लस में, तो y स्क्वायर में y स्क्वायर प्लस करेंगे दो बार है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक 2ax माइनस में 2ax यहां पर ये प्लस में कैंसिल हो गया बाकी इक्वल टू c। तो ये हमारे पास इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है गाइस आपके सामने सॉल्यूशन इसका। तो अब देखिए पार्ट 2 थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था बस सिंपल है जस्ट मेन चीज ये क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई उस स्टेटमेंट को आपने डायग्राम में कन्वर्ट करके मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया दैट मींस सॉल्यूशन आपके सामने सिंपल है। ठीक है गाइस सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो वीडियो है उसमें कोई भी स्टेप समझ में ना आए उस स्टेप को आप रिवाइज करें रिवर्स करें अगेन एंड अगेन चेक करें देखते जाएं समझिए समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। उसमें मेन चीज है हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे हाँ मुझे समझना है नहीं आओ कैसे भी हो जाए कोई भी चीज नहीं ऐसी नहीं जो समझ ना सके। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज।